भारत का पूरा ऑटोमोबाइल सेक्टर एक बहुत बड़ी समस्या से गुजर रहा है, क्योंकि भारत का ये सेक्टर जो कि अग्रेसिवली ईवीज की तरफ शिफ्ट हो रहा था, उसकी स्पीड पर अब ब्रेक लग सकता है। दरअसल चाइना ने ईवीज के प्रोडक्शन के लिए सबसे जरूरी कंपोनेंट रेयर अर्थ मैग्नेट्स की सप्लाई पर एक्सपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए हैं। ये रिस्ट्रिक्शन चाइना ने ट्रंप टैरिफ के जवाब में अप्रैल के महीने में लगाया था। अब समस्या ये है कि जल्द ही भारत की ऑटोमोबाइल कंपनियों की रेयर अर्थ मैग्नेट्स की इन्वेंट्री खत्म होने वाली है। अमेरिका चीन की इस टैरिफ जंग और उसकी वजह से रेयर अर्थ मेटल्स के एक्सपोर्ट पर लगी कड़ी पाबंदियों ने न सिर्फ ऑटो सेक्टर बल्कि कई और सेक्टर्स जैसे विंड टर्बाइन, स्मार्टफोन समेत कई सेक्टर्स को तगड़ा झटका दिया है। लेकिन इन सब समस्याओं के बीच भारत के लिए एक नई और बड़ी अपॉर्चुनिटी भी पैदा हुई है। आज हम बात करने वाले हैं भारत के सामने आए इस नए प्रॉब्लम और उससे जुड़ी एक बड़ी अपॉर्चुनिटी की। अपॉर्चुनिटी चीन की मोनोपोली, उसकी मनमानी पर एक गहरी चोट करने की। अब जानते हैं खबर को विस्तार से कि आखिर पूरा मामला क्या है। सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर क्या होते हैं रेयर अर्थ मैग्नेट्स। तो रेयर अर्थ मैग्नेट्स एक तरह के परमानेंट मैग्नेट्स होते हैं जिन्हें रेयर अर्थ एलिमेंट से बनाया जाता है, और ये रेयर अर्थ एलिमेंट्स इतने रेयर भी नहीं होते हैं। ये ज़मीन की सतह में किसी नॉर्मल मेटल की तरह ही पाए जाते हैं। लेकिन सवाल है कि आखिर ये दिक्कत कहाँ आ रही है। दरअसल ये रेयर अर्थ एलिमेंट्स अक्सर इतनी कम डेंसिटी में धरती में मिलते हैं कि उनको धरती से निकलना प्रॉफिटेबल नहीं होता। इसी वजह से इन रेयर अर्थ एलिमेंट्स को ज़मीन से निकालना और उसे प्रोसेस करना बहुत कॉम्प्लेक्स और महंगा होता है। इसके अलावा इन्हें अलग करना और प्यूरिफाई करने के लिए भी स्पेशल टेक्निक की ज़रूरत होती है। अब चाइना के पास एक एडवांटेज है, और वो ये कि दुनिया का 50% रेयर अर्थ एलिमेंट्स चाइना में ही मिलता है। तो वहीं अगर बात करें प्रोसेसिंग की, तो लगभग 70% इसकी प्रोसेसिंग भी चाइना में ही होती है। इस तरह लगभग पूरी दुनिया का 90% से अधिक रेयर अर्थ एलिमेंट के प्रोडक्शन का काम चाइना में ही होता है। यानी चाइना पूरे रेयर अर्थ एलिमेंट के मार्केट का किंग है। इसके अलावा दूसरे प्लेयर्स की बात करें तो अमेरिका, जापान, इंडोनेशिया, रूस, ये सब भी इनका प्रोडक्शन करते हैं, लेकिन बहुत थोड़ी मात्रा में। भारत के पास दुनिया का 5वां सबसे बड़ा रेयर अर्थ एलिमेंट का भंडार है, पर भारत इसके प्रोडक्शन में 1% से भी कम का योगदान देता है। भारत में रेयर अर्थ एलिमेंट को निकालने और प्रोसेस करने की जिम्मेदारी एकमात्र संस्था IREL इंडिया लिमिटेड के पास है। लेकिन हाल ही में IREL ने मिडवेस्ट एडवांस मटेरियल प्राइवेट लिमिटेड यानी MAM नाम की एक प्राइवेट कंपनी के साथ एक डील साइन की है। इसमें दोनों मिलकर रेयर अर्थ एलिमेंट को एक्सट्रैक्ट करेंगे। इसमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, फंड सपोर्ट और कमर्शियल प्रोडक्शन के जरिए रेयर अर्थ एलिमेंट के मास प्रोडक्शन के लिए एक बड़ा प्रोजेक्ट डिजाइन किया जाना है। इस जॉइंट वेंचर के जरिए रेयर अर्थ एलिमेंट में भारत को एक आत्मनिर्भर देश बनना है। इसके अलावा भारत सरकार ने 2025 में 34,300 करोड़ रुपए के बजट के साथ NCMM यानी नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन को लॉन्च किया था। इस मिशन के जरिए भारत को हाई टेक, क्लीन एनर्जी और डिफेंस सेक्टर में क्रिटिकल मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट करने और इन सेक्टर्स को आगे बढ़ाने पर जोर दिया गया है। 6.9 मिलियन टन के साथ रेयर अर्थ एलिमेंट के साथ भारत के पास वो पोटेंशियल है कि वो चाइना की मोनोपोली को चैलेंज कर सके। हाल ही में स्विट्जरलैंड में प्रेस से बात करते हुए कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर पीयूष गोयल ने चाइना के इस रेयर अर्थ एक्सपोर्ट रिस्ट्रिक्शन को दुनिया के लिए एक वेकअप कॉल कहा था, और साथ ही इस बात पर जोर दिया कि भारत चीन पर अपनी डिपेंडेंस कम कर रहा है। इसके अलावा भारत कई सेंट्रल एशियाई कंट्रीज जैसे कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान के साथ इन क्रिटिकल मिनरल्स के जॉइंट एक्सप्लोरेशन की बात भी इंडिया सेंट्रल एशिया डायलॉग में उठाई है। भारत के लिए इन रेयर अर्थ एलिमेंट्स के मामले में सेल्फ सस्टेनेबल होना बहुत ज़रूरी है। हाल ही में चाइना के साथ सीमा विवाद और इकोनॉमिक दबाव को देखते हुए भारत के लिए एक अच्छा मौका हो सकता है, जहां भारत दुनिया के लिए चाइना +1 यानी चाइना का एक माकूल अल्टरनेटिव बन सकता है। तो उम्मीद करते हैं कि हमारी तरफ से दी गई ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इसी तरह की और भी वीडियोस के लिए देखते रहें मनी9 और सब्सक्राइब करें हमारा चैनल। साथ ही बिजनेस और पर्सनल फाइनेंस की खबरों को आप हमारी वेबसाइट money9live.com पर भी पढ़ सकते हैं।